नमस्कार। गुरुग्राम डिग्री कॉलेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस में एक नया टॉपिक लेके आए हैं, जो है लोक कल्याणकारी राज्य। यानी आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा लोक कल्याणकारी राज्य। तो लोक कल्याणकारी राज्य किसको बोलेंगे? एक ऐसा राज्य जो व्यक्तियों के एक ऐसा राज्य जो व्यक्तियों एवं समुदाय के कल्याण के लिए अधिकतम कार्य संपन्न करता हूँ। अधिकतम कार्य को संपन्न करता हूँ। जैसे व्यक्तियों के जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करना, रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि जो समाज की व्यवस्था उनमें बढ़ चढ़कर भाग लेता हो राज्य, तो लोक कल्याणकारी राज्य कहलाएगा। तो लोक कल्याणकारी राज्य जो W.T. केंट थे, उन्होंने एक परिभाषा दी है। लोक हितकारी वह राज्य है जो अपने नागरिकों के लिए व्यापक समाज सेवाओं की व्यवस्था करता हो, और इन समाज सेवाओं में अनेक रूप होते हैं। इसके अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और वृद्धावस्था में पेंशन आदि की व्यवस्था होती है। इसके मुख्य उद्देश्यों को नागरिकों को सभी प्रकार की सुरक्षा प्रदान करना होता है। ठीक है। एक थे ऑकमैन, जिन्होंने कहा है कि लोक कल्याणकारी एक ऐसा राज्य है जिसमें दो समझौते हुए हैं, दो समझौते, जिसमें एक तरफ तो है समाजवादी व्यवस्था और दूसरी तरफ है अनियंत्रित व्यक्तिवाद। व्यक्तिवाद या पूंजीवाद। ठीक है। तो एक लोक कल्याणकारी राज्य समाज में कौन कौन से कार्यों को संपन्न करवाता है, या एक लोक कल्याणकारी राज्य की मुख्य जो विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी है? तो लोक कल्याणकारी राज्य के जो प्रमुख लक्षण है, लोक कल्याणकारी राज्य देखो, लोक कल्याणकारी राज्य के प्रमुख लक्षण। क्या है? पहली इसकी विशेषता है आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था। पहली विशेषता है आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था। आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था में
जो मुख्य रूप से पहले है सभी व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करना। एक लोक कल्याणकारी राज्य अपने व्यक्तियों को अधिकतम रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाएगा। इस प्रकार भारतीय संविधान का आर्टिकल 41। दूसरा है व्यक्तियों के न्यूनतम जीवन स्तर को प्राप्त करना। न्यूनतम जीवन स्तर की व्यवस्था करना। ठीक है, न्यूनतम जीवन स्तर की व्यवस्था करना। इसमें जैसे भोजन, वस्त्र, निवास, शिक्षा। भोजन, वस्त्र, निवास, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि की व्यवस्था को संपन्न करवाता है। अधिकतम समानता की स्थापना करना। तीसरा जो इसका कार्य मुख्य रूप से समाज में अधिकतम समानता स्थापित करना। यानी आर्थिक सुरक्षा गणराज्य एक कार्य संपन्न करवाता है कि कोई भी व्यक्ति अधिकतम शक्तिशाली न हो, जिस आर्थिक क्षेत्र में जिसमें सभी व्यक्ति एक आर्थिक यानी समानता की भावना को प्रतिपादित करता है। जिस प्रकार भारतीय संविधान का आर्टिकल 38 और 39 मुख्य रूप से समाज में आर्थिक समानता की बात करते हैं। दूसरा यानी एक लोक कल्याणकारी राज्य का जो प्रमुख विशेषता उसमें आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था, जिसमें सभी व्यक्ति को रोजगार प्रदान करना। दूसरा न्यूनतम जीवन स्तर की व्यवस्था करना, जिसमें जैसे भोजन, वस्त्र, निवास, शिक्षा, स्वास्थ्य। और तीसरा अगर आप इसमें टॉपिक लिखना चाहे तो समाज में अधिकतम समानता स्थापित करने पर बल देता है। ठीक है, अगली विशेषता इसमें राजनीतिक सुरक्षा। अगर दूसरी व्यवस्था की अगर बात करें हम तो उसमें आता है राजनीतिक सुरक्षा की व्यवस्था। राजनीतिक सुरक्षा की व्यवस्था। राजनीतिक सुरक्षा का मतलब होता है कि प्रत्येक व्यक्ति राजनीतिक रूप में समान स्थापित है। जिस प्रकार बेंथम ने एक व्यक्ति एक वोट का मूल का स्थान लेता है, समानता की बात करते हैं, जिसमें लोकतंत्र शासन व्यवस्था रूप होगा वो लोकतंत्रीय होगा। लोकतंत्रीय शासन एक लोक कल्याणकारी राज्य लोकतंत्री तंत्र राज्य होगा, जिसमें एक ऐसा राज्य सरकार और जनता द्वारा निर्वाचित होगी और जनता के प्रति उत्तरदायी होगी, जिसमें अंतिम सत्ता शक्ति केवल जनता में निहित होगी। ठीक है, एक लोक कल्याणकारी राज्य व्यक्तियों को नागरिक स्वतंत्रताएं प्राप्त करता है। नागरिक स्वतंत्रताएं जिस प्रकार भारतीय संविधान का आर्टिकल 19 में आपको 6 स्वतंत्रताएं प्रदान करता है, जिसमें राजनीतिक सुरक्षा लक्ष्य प्राप्त करने नागरिक स्वतंत्रता का वातावरण होना चाहिए, अर्थात नागरिक विचार की अभिव्यक्ति की जो आपको नागरिक स्वतंत्रता की मुख्य बात है तो आपको विचार की अभिव्यक्ति की, निवास की,
संतन की, ब्राह्मण की आदि जो स्वतंत्रता है वो लोक कल्याण का राज्य आपको दिखाता है। अगली विशेषता इसकी सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था। तीसरी इसकी विशेषता है सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था। ठीक है, एक लोक कल्याण का राज्य अपने नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था प्रदान करता है, जिसमें वो जाति, धर्म, वंश, रंग, संपत्ति के आधार पर उत्पन्न भेदों को अंत करके व्यक्ति के महत्व को दिया प्रदान करता है। यानी सामाजिक सुरक्षा का मतलब समाज में जो भेदभाव है उनको समाप्त करने पर बल देता है। ऊंच नीच, जाति, लिंग, धर्म, जाति, लिंग, धर्म आदि के आधार पर जो राज्य है लोक कल्याण राज्य किसी साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। अगर भारतीय संविधान का आर्टिकल की बात करें जो सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था करता है वो आर्टिकल है अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18 जो समाज में समानता की बात को महत्व देता है। अगली विशेषता है एक लोक कल्याण का राज्य की राज्य है तो उसके कार्य क्षेत्र में राज्य के कार्य क्षेत्र में वर्ग राज्य के कार्य क्षेत्र वर्ग। यानी अगर एक राज्य अपने नागरिकों के लिए अधिकतम योजनाओं आदि की व्यवस्था करेगा तो उसके कार्य क्षेत्र में भी वृद्धि होगी। ठीक है, और एक लोक कल्याण का राज्य अंतर्राष्ट्रीय भावनाओं के अनुसार कार्य करता है। अंतर्राष्ट्रीय भावनाओं का विकास, भावनाओं का विकास। ठीक है, ये मुख्य रूप से इनकी विशेषता थी लोक कल्याण का राज्य की। अब अगला है लोक कल्याण का राज्य के कार्य क्या है। नंबर 1, लोक कल्याण का राज्य आंतरिक व्यवस्था और विदेशी आक्रमणों से हमारी राज्य की सुरक्षा करता है। यानी एक राज्य जो राज्य के अंदर भीतरी जो शासन व्यवस्था उसको बनाए रखता है और साथ में जो भी अन्य राष्ट्रों द्वारा होने वाले आक्रमण हैं उनसे हमारी रक्षा करेगा। दूसरा, व्यक्तियों में पारस्परिक संबंधों, राज्य के व्यक्तिगत संबंधों में व्यवस्था। व्यक्तियों के संबंधित जो विवाद है आदि कार्य वो राज्य द्वारा ही संपन्न किए जाएंगे। तीसरी अगर विशेषता की बात करें तो इसमें कृषि, उद्योग, व्यापार, नियमन और विकास आदि राज्य के नियंत्रण में या राज्य के द्वारा नियमित किए जाएंगे। इनके संबंधित जो कानून नियम राज्य बनाएगा। ठीक है, और चौथी विशेषता की बात करें तो आर्थिक सुरक्षा की बात करता है जो प्रत्येक समाज को न्यूनतम आर्थिक स्थिति उपलब्ध करवाता है जिससे व्यक्ति अपना जीवन निर्वाह कर सके। जनता को जीवन स्तर को ऊंचा उठाना जिसमें शिक्षा है, स्वास्थ्य है आदि व्यवस्थाओं करके एक लोक कल्याण का राज्य इनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का कार्य करता है। शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी कार्य भी एक लोक कल्याण का राज्य द्वारा संपन्न किए जाते हैं। सार्वजनिक सुविधा संबंधी कार्य लोक कल्याण का राज्य अधिकतम सार्वजनिक सुविधाओं जो कार्य करता है जैसे खेल के मैदान हो गए, सिनेमाघर हो गए आदि गतिविधियों को बढ़ावा देता है। समाज सुधार के कार्य भी संपन्न करवाता है। जो आमोद प्रमोद की जो व्यवस्थाएं हैं वो भी एक लोक कल्याण का राज्य संपन्न करवाता है जिसमें यानी खेल कूद के मैदान आदि, नाट्यशालाओं आदि का आयोजन राज्य के द्वारा किए जाते हैं। नागरिक स्वतंत्रताओं की व्यवस्था करता है एक लोक कल्याण का राज्य। ठीक है, फिर बात आती है क्या एक लोक कल्याण का राज्य समाज के लिए कितना अधिकतम उचित है। नहीं तो लोक कल्याण का राज्य का मूल्यांकन के रूप में हम एक तो ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता कानून होता है। एक राज्य जितनी अधिकतम कानून बनाएगा, जितनी अधिकतम नीतियां लागू करेगा उतनी व्यक्तियों की स्वतंत्रता सीमित होगी।
दूसरा, जो समाज में बहुत सारे समुदाय ऐच्छिक समुदाय बने, उनके संगठन को भी नियंत्रण करने की कोशिश करेगा। अगर एक लोक कल्याण का राज्य अधिकतम नीतियों को लागू करता है तो उसके लिए विशाल नौकरशाही का होने की आवश्यकता होगी। तो इसलिए नौकरशाही का भय बना रहेगा, वो नीतियों को सही ढंग से कार्य करेंगे या नहीं। और अधिकतम खर्चीला, जितनी अधिक अगर राज्य योजना लेके आएगा तो उसका जो राजकोषीय घाटा है वो लगातार बढ़ता जाएगा। अगर उदाहरण की बात करें तो जिस प्रकार सोवियत संघ शुरुआत में एक साम्यवादी व्यवस्था के ढांचे में डाला गया था, लेकिन उसकी नीतियों के चलते धीरे धीरे उसमें इतना कर्ज का बोझ बन गया कि एक समय ऐसा आया कि 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो चुका था। ठीक है, तो जो हमारा आज का जो टॉपिक था वो लोक कल्याण का राज्य था, यानी एक ऐसा राज्य है जो व्यक्तियों के जीवन के लिए अधिकतम योजनाओं का निर्माण करता हो, जैसे शिक्षा की, स्वास्थ्य की, रोजगार की, यानी तमाम गतिविधियों अधिकतम जनता के हित में कार्य किया जाए तो वो लोक कल्याणकारी राज्य कहलाता है। जो राजनीतिक क्षेत्र में भी समानता की बात करता है, आर्थिक क्षेत्र में समानता की बात करता है, सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के प्रयास करता है, आर्थिक सुरक्षा की भी बात करता है, व्यक्तियों को न्यूनतम जीवन स्तर प्राप्त करने के लिए वकालत करता है। यानी एक लोक कल्याणकारी राज्य सर्वहित यानी पूरे समाज के कल्याण की ओर अग्रसर होता है। वर्तमान में लोक कल्याणकारी राज्यों को इतना अधिक विस्तार होने के कारण, इनके कार्य क्षेत्र में अत्यधिक वृद्धि होने का यह भी संभावना व्यक्त की जाती है कि इसमें नौकरशाही का भय होना और एक राजकोषीय घाटा होने की संभावना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।